शहर की भीड़-भाड़ और आबादी से दूर एक गांव था जिसका नाम माधवपुर था। इस गांव में सभी लोग बहुत ही खुशी और प्यार के साथ रहते थे। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। रोज की तरह आज भी मोहन अपने गांव से होता हुआ खेत की तरफ जाता है और क्या देखता है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे खेत में। मुझे तो लगता है इस बार भी बारिश नहीं होगी। ये सब सोचता हुआ मोहन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर बस मोहन चुपचाप वहीं खड़ा होकर उदास देखता रहता है और बोलता है, हे भगवान, अब इस साल तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। उसके बाद बेचारा मोहन उदास अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को देखता है। उसकी पत्नी वहां पे आती है और पूछती है, क्या हुआ जी, आज तो आप बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना खेत में? आप इतने ज़्यादा उदास यहाँ से तो नहीं गए थे, अचानक क्या हुआ आपको, कुछ तो बताइए। उसी बात पर मोहन बोलता, अब तुम्हें क्या बताऊँ भाग्यवान, मुझे ऐसा लगता है कि इस साल हमारे गांव में बारिश नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से हमारे खेतों में पानी नहीं जाएगा और पानी नहीं मिलेगा तो फसल हमारी बिल्कुल भी नहीं उपजेगी, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है इस साल भूखा ही मरना पड़ेगा। भगवान ही जाने आगे क्या होगा हमारे साथ। आप चिंता मत करिए, इस समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर ही निकल जाएगा। वैसे मेरे पास इस समस्या का एक समाधान है जिससे हमारी ये समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती है। आप कल मुखिया के पास जाइए और उससे कहिए कि हमारे गांव में एक कुआं खुदवा दे ताकि हमारे पास ये पानी की समस्या हमेशा ख़त्म हो जाए। अब उस रात वो दोनों बात करके जैसे तैसे सो जाते हैं, अगली सुबह का इंतज़ार करते हुए, ताकि अगली सुबह वह बात कर सके मुखिया से। अगली सुबह जैसे ही होती है, मोहन भागता हुआ मुखिया के पास जाने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में बस एक ही रट लगाता है, कैसे भी उसे मुखिया से मिलना है और उससे कुआं खुदने के लिए बात करनी है। जैसे ही वह मुखिया के घर पहुंचता है हाँफता हुआ, मुखिया बोलता है, अरे मोहन, क्या हुआ, तुम इतना भागते हुए इतनी जल्दी जल्दी में क्यों आ रहे हो? तभी मोहन बोलता है, गजब हो गया मुखिया जी, गजब हो गया। क्या आपको नहीं पता इस साल हमारे गांव में बारिश नहीं होगी, जिसकी वजह से किसी की भी फसल नहीं उपजेगी और मुझे लगता है इसकी वजह से इस बार हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन इसका एक उपाय है मेरे पास। अगर आप चाहें तो क्या हम इस गांव में एक कुआं खोद सकते हैं जिसकी वजह से ये पानी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसी बात पर मुखिया का बेटा बोलता है, हाँ पिताजी, मुझे भी मोहन की बात सही लगती है। हर बार पानी की इस समस्या का कोई एक समाधान तो हमें करना पड़ेगा। हम अपनी पीछे वाली ज़मीन पे क्यों ना एक कुआं खोद दे, जिससे कि सभी गांव वाले सिंचाई के लिए पानी ले सकें। तभी कुआं खोदने मान जाता है और अब सभी लोग उस कुएं के पानी से अपनी फसल की सिंचाई करते हैं। मोहन भी अपने खेतों में सिंचाई करके अपने बैलों के साथ हल जोतता है और अपनी फसल को उगाता है। इस तरीके से उस गांव के सभी लोग इस कुएं के पानी का लाभ उठा रहे थे। उसके बाद कभी भी उस गांव में सूखा नहीं पड़ता है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।